जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का जो विषय है वो ये है कि क्या मनुष्य के शरीर में सच में हनुमान जी प्रवेश करते हैं, या फिर आपने देखा होगा बहुत से लोगों को खेलते हुए उनके शरीर पे हनुमान जी आ रहे होते हैं। क्या वो वास्तव में हनुमान जी होते हैं या फिर कोई और चीज़ होती है? तो आज इसी विषय पे मैं आपको जानकारी दूंगा। वैसे ये विषय मैं जल्दी लेता नहीं हूँ, क्योंकि इस विषय पे बोलने पर बहुत से लोगों को ख़राब भी लग सकता है और बहुत से लोगों को ये विषय अच्छा भी लगता है। और जानकारी देना मेरा काम है। देखिए मित्रों, मुझे जितना माता रानी ने, माँ भगवती ने ज्ञान दिया है, उतना ज्ञान मैं आप लोगों को दे कर के ही रहूँगा। और मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं गुप्त ज्ञान को सिर्फ अपने तक सीमित रखूं। मैं गुप्त ज्ञान को भी आप लोगों के सामने उजागर करता रहूँगा। और मैंने बहुत ज्ञान, बहुत सारी बातें आप लोगों को बताई भी हैं। अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कितनी गहरी गहरी जानकारियाँ मैंने आपको दी हैं, जो आज तक आपको शायद आपके गुरु ने भी ना बताई हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो हमारे इस हमारे ब्रह्मांड में जो मुख्य देवता बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, वो पंच देवता बताए गए हैं। मुख्य देवता सिर्फ पांच ही बताए गए हैं। बाकी उनके स्वरूप हैं। और कुछ उपदेवताएं, कुछ लोक देवता होते हैं, कुछ ग्राम देवता होते हैं, कुछ स्थान देवता होते हैं, कुछ उनके नीचे फिर ये इतर योनियाँ आ जाती हैं, भूत प्रेत, ये सारी चीज़ें। पंच देवता कौन से बताए गए हैं मैं आपको बताता हूँ। पहले हैं भगवान गणेश। ठीक है, भगवान गणेश है, भगवान शिव है, माँ दुर्गा है, भगवान विष्णु है और भगवान सूर्य है। ठीक है, ये पंच देवता बताए गए हैं। इसके अलावा इनके जो अवतार होते हैं वो भी इन्हीं का स्वरूप माना गया है। तो बात करते हैं हनुमान जी की। आपने अक्सर देखा होगा कि हनुमान जी बहुत से लोगों के शरीर पे आ रहे होते हैं। यहाँ तक कि महिलाओं के शरीर पे भी हनुमान जी आ रहे होते। तो क्या ये वास्तव में हनुमान जी होते हैं? मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपको पूरी जानकारी, पूरी नॉलेज इस वीडियो में मिल जाएगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग मेरी बात से सहमत भी होंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो कोई भी बड़ी शक्ति, जैसे कि माँ दुर्गा हो गई, भगवान शिव हो गए, हनुमान जी हो गए, या फिर माता काली हो गई, या फिर विष्णु जी हो गए। तो ये सारी शक्तियाँ, भगवान श्री कृष्ण हो गए, ये सारी शक्तियाँ कभी भी मनुष्य के शरीर में नहीं आती हैं। ठीक है, क्यों नहीं आती? क्योंकि ये शक्तियाँ अद्भुत शक्तियों को धारण करने वाली होती हैं, साक्षात परम ब्रह्म स्वरूपा होती हैं। हनुमान जी कौन है? भगवान शिव के अवतार ही तो हैं। आप लोगों ने अगर हनुमान जी के चरित्र को पढ़ा हो, हनुमान जी के चरित्र को देखा हो, तो जब जब हनुमान जी का और बाली का युद्ध हो रहा था, जब बाली अपने बल के अहंकार में पूरी तरह से उन्मत्त था और वो हनुमान जी से युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ। हनुमान जी ध्यान पे बैठे हुए थे, बाली को अपने बल के ऊपर घमंड था। और बाली को ब्रह्मा जी ने वरदान दे रखा था कि वो जिससे भी युद्ध करेगा उसका आधा बल बाली के शरीर में प्रवेश कर जाएगा। तो उस वक्त पे क्या हुआ था कि हनुमान जी बलशाली हैं, महाबलशाली हैं, महायोद्धा हैं। और ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो हनुमान जी का मुकाबला कर सके, क्योंकि वो स्वयं रुद्रावतार हैं और बहुत बलशाली हैं। तो जब हनुमान जी और बाली का युद्ध हुआ तो उस वक्त पे हनुमान जी अपनी शक्तियों का केवल एक अंश ही लेकर के बाली से युद्ध करने के लिए गए थे। उनका मल्ल युद्ध होना था आपस में। तो हनुमान जी सिर्फ एक अंश लेकर के बाली से युद्ध करने के लिए गए थे। और बाली का और जब हनुमान जी का युद्ध हुआ तो हनुमान जी, ब्रह्मा जी के वरदान के मुताबिक हनुमान जी की शक्तियाँ बाली के शरीर में प्रवेश करने लगी। और जब बाली के शरीर में हनुमान जी की शक्तियों का प्रवेश होना आरंभ हुआ तो बाली हनुमान जी की वेग को, हनुमान जी की शक्ति को संभाल नहीं पाया और उसका शरीर फटने को होने लगा। यानी कि उसके शरीर की नसें, उसके शरीर का मांस, अस्थि, मज्जा, मेद, ये सारी चीज़ें फटने को तैयार हो गई और बाली की मृत्यु हो जाती। इससे पहले बाली वो युद्ध भूमि छोड़ करके भाग गया। तो ये तो हो गई बाली की बात है, जबकि बाली महाबलशाली था। बाली ने भी रावण को
कितने महीनों तक अपनी कांख में दबा करके धरती का भ्रमण किया था। ठीक है, ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब एक साधक की मैं घटना आपको बताता हूँ। एक साधक थे, बालाजी के भक्त थे बहुत बड़े। उनकी दिनचर्या ही ऐसी थी और वो बालाजी को अपने शरीर में बुलाना चाहते थे। ठीक है, बालाजी को अपने शरीर में बुलाना चाहते थे। इसके लिए वो हनुमान जी का नित्य पूजन पाठ इत्यादि जप तप यज्ञ इत्यादि किया करते थे। और उनकी एक छोटी सी दुकान थी, सुबह शाम वो पूजा पाठ अपनी किया करते थे और बाकी का जो समय बचता था वो अपनी दुकान वगैरह संभालते थे। वही उस उनकी आय का साधन था। तो हनुमान जी की नित्य पूजा करने के बाद में वो हनुमान जी के दर्शन करना चाहते थे, उनकी अभिलाषा थी, और हनुमान जी को अपने शरीर में बुलाना चाहते थे। तो हुआ क्या कि हनुमान जी की साधना आराधना करते करते उनको कई वर्ष बीत गए। उनको ना तो हनुमान जी के कभी दर्शन हुए, ना ही कभी हनुमान जी उनके शरीर में आए। लेकिन हाँ, हनुमान जी के जो गण होते हैं, हनुमान जी के साथ में जो बाकी की शक्तियाँ होती हैं जो हनुमान जी की सेवा करती हैं, वो सारी शक्तियाँ बीच बीच में उनके पास जाया करती थी और उनसे कहा करती थी कि तुम हनुमान जी की सेवा करना छोड़ दो, हनुमान जी के लिए कुछ मत करो, बाकी तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो हम तुम्हें प्रदान करेंगे और तुम्हें हनुमान जी की सेवा करने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। हम हनुमान जी के सेवक हैं और हम उन्हीं की प्रेरणा से आपके पास आए हैं और आपको जो चाहिए वो हम आपको देंगे, आप उनकी सेवा मत करो। लेकिन नहीं, उनकी एक इच्छा थी कि वो हनुमान जी को अपने शरीर में धारण करना चाहते थे। और तो ऐसे करते करते साधना की उन्होंने काफ़ी समय तक, बीच बीच में कई अनुष्ठान करते, बीच बीच में मंदिरों के दर्शन भी करते और अपना जप तप नियमित रूप से वो करते रहे। और उसके बाद में कई वर्ष बीत गए, 10 वर्ष बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, 15 वर्ष बीत गए। लगभग लगभग उन्होंने अपनी ये साधना अपने बचपन में शुरू कर दी थी, यानी कि एक जो बाल्यावस्था होती है, किशोरावस्था होती है, वहाँ से शुरू कर दी थी और करते करते उनको 40-45 साल की उनकी उम्र हो चुकी थी। तब भी उनको हनुमान जी के दर्शन नहीं हुए। लेकिन उनकी साधना इतनी प्रबल हो गई थी, इतनी भयंकर हो गई थी साधना, कि उनके सामने कोई भी व्यक्ति किसी भी पीड़ा से ग्रसित आता था तो वो व्यक्ति तत्काल ठीक हो जाता था। अगर वो किसी रोगी के सिर पे हाथ भी रख देते तो उसका रोग दूर हो जाता था। कोई भी भूत प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति उनके समक्ष आता था तो वो भूत प्रेत उस व्यक्ति के शरीर को तो क्या, उस पूरे इलाके को छोड़ करके भाग जाते थे। इतना तेज, इतना ओज उनके शरीर में आ चुका था। अब बात आती है हनुमान जी के दर्शन की। साधना करते करते उनकी साधना परिपक्व हो चुकी थी और बिल्कुल इस हद तक उनकी तपस्या पहुंच चुकी थी कि अब हनुमान जी के दर्शन उनको होने थे। हनुमान जी के एक रोज उनको दर्शन हुए। रात्रि काल का समय था, लगभग लगभग रात्रि काल का जो हमारा चौथा पहर होता है उस वक्त में उनको दर्शन हुए। वो अपना पूजा पाठ साधना पे बैठे हुए थे और जैसा कि सुबह साधना करते थे, शाम को साधना करते थे, शाम को कई बार। और ये पुराने समय की बात है, पुराने समय में कहीं पे कोई ज़्यादा आबादी तो होती नहीं थी, आप सभी को पता है। हर जगह जंगल पहाड़ इत्यादि यही सब हुआ करते थे। अब आज तो हर जगह शहर बस चुके हैं। तो इस वक्त में और पुराने समय पे आज भी अगर आप ग्रामीण इलाकों में जाओगे, गांव के इलाकों में जाओगे, तो लोग 7-8 बजे तक भोजन इत्यादि करने के बाद में सो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि 7-8 बजे के बाद में आपको ऐसा प्रतीत होगा एकदम सुनसान गांव के इलाकों में, ग्रामीण इलाकों में अगर आप जाओगे तो उनकी साधना चल रही थी। रात्रि काल का समय हो चुका था, चारों तरफ अंधेरा अंधेरा, कहीं से कुछ भी आवाज़ नहीं, ना मनुष्य की जात कोई दूर दूर तक, ना कोई जानवर दिख रहा था, एकदम अंधेरा। उनकी साधना चल रही थी। हनुमान जी उनके सामने प्रकट हुए, एकदम पर ब्रह्म स्वरूप धारण करके। हनुमान जी एकदम जैसे साक्षात भगवान शंकर उतर आए हो कैलाश से। और हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप उनका पूरा, और एकदम शरीर से आग की ज्वालाएं निकल रही थी चारों ओर, पूरे ब्रह्मांड को उनके उनके देह ने आच्छादित कर रखी थी और पंचमुखी रूप था उनका। तो हनुमान जी ने उनसे बोला, क्या चाहिए तुम्हें, क्यों मेरी इतनी साधना करी तूने और अब जा कर के तुम्हारी साधना पूरी हुई, बताओ तुम्हें क्या क्या वरदान चाहिए। उन्होंने हनुमान जी से वरदान मांगा कि आप मेरे शरीर में प्रवेश करो, मैं आपको अपने शरीर में धारण करना चाहता हूँ। हनुमान जी ने उनको मना कर दिया
कि मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, अगर मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करूंगा तो तुम्हारा शरीर तुरंत फट जाएगा, मेरी शक्ति का करोड़वां हिस्सा भी तुम्हारे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता और तुम्हारा शरीर तुरंत फट जाएगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं भगवान, मृत्यु तो वैसे भी एक ना एक दिन होनी है, और अगर आप मेरे शरीर में प्रवेश करोगे तो मुझे तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और मैं आप ही में समा जाऊंगा। बहुत मना करने के बावजूद भी वो व्यक्ति नहीं माना। उन्होंने हनुमान जी को बाधित कर दिया हनुमान जी को, क्योंकि अब ईष्ट है, अब ईष्ट के सामने जब वो जिद करने लगे बार बार, तो भगवान ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अगर तुम मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करता हूँ। और जैसे ही हनुमान जी की शक्ति उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के लिए आगे बढ़ी, हनुमान जी के तेज से ही उस व्यक्ति का शरीर फट गया, उस व्यक्ति की उसी वक्त वहीं पे मृत्यु हो गई। और लेकिन उस व्यक्ति को तुरंत मुक्ति प्राप्त हो गई, मोक्ष प्राप्त हो गया उस व्यक्ति को, और वो हनुमान जी में ही लीन हो गया, हनुमान जी में ही समा गया। तो आप लोग खुद सोचिए, जो हनुमान जी अतुलित बल के स्वामी हैं, अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दनुजवन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। हनुमान जी जो इस ब्रह्मांड में जिन्होंने पूरे हिमालय पर्वत को उठा लिया था, ठीक है, उनकी बहुत सारी घटनाएं आपने सुनी है, मैं क्या उनके बारे में बोलूं, उनके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। तो वो हनुमान जी कैसे किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, जबकि मनुष्य मनुष्य लोभी होता है, पापी होता है, कामी होता है, भोगी होता है, ठीक है, हर वक्त हर प्रतिक्षण पाप करने वाला होता है। तो ऐसे, और ये शरीर मिट्टी का शरीर है, एक सेकंड में हल्की सी कोई भूत प्रेत जब शरीर में घुस जाता है तो हमारे शरीर की ये दशा हो जाती है। आप खुद सोचिए, आपने बहुत लोगों को देखा होगा जिनके शरीर में भूत प्रेत इत्यादि प्रवेश कर जाते हैं। जब भूत प्रेत के प्रवेश करने पे शरीर में ये दशा हो जाती है, तो जब हनुमान जी प्रवेश करेंगे तो क्या दशा होगी, आप लोग खुद सोचिए, ठीक है। तो मेरा यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हनुमान जी कभी भी किसी के शरीर में नहीं आते हैं। आते कौन है ये भी मैं आज आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में जो शक्तियाँ आती हैं वो हनुमान जी की सेवा में रहने वाली शक्तियाँ होती हैं। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति ने, कोई संत है, कोई पुजारी है, कोई ब्राह्मण है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो जिसके इष्ट हनुमान जी हैं। जैसे कि मान लो आप हो, आप हनुमान जी की सेवा कर रहे हो, हनुमान जी की सेवा करते करते आपकी मृत्यु हो गई, उसके बाद में आप मृत्यु के बावजूद भी आप हनुमान जी की सेवा करना चाहते हो, आप हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हो मरने के बाद भी। अब कोई और व्यक्ति है जो हनुमान जी की सेवा कर रहा है और हनुमान जी की भक्ति कर रहा है, तो होगा क्या कि हनुमान जी की प्रेरणा से, मान लो वो व्यक्ति हनुमान जी की सवारी मांग रहा है, ठीक है, अगर आप सवारी मांगोगे तभी कोई ऐसी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश करेगी, अगर आप सवारी नहीं मांगोगे तो कोई भी शक्ति आपके शरीर में प्रवेश नहीं होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं इस दुनिया में जो सवारी मांगते हैं देवी देवताओं की। सवारी का मतलब होता क्या है, माँ दुर्गा की सवारी क्या है, माँ दुर्गा की सवारी शेर है। माता काली की सवारी क्या है, माता काली की सवारी आपको पता नहीं होगा, और मैं आपको बताता हूँ, माता काली की सवारी होते हैं प्रेत, ठीक है, माता काली प्रेत की सवारी करती है। तो अब बात करते हैं हनुमान जी की। हनुमान जी की सेवा में ये जो भूत प्रेत जिन्न और उनके सेवक, उनके दूत, उनके गण, ये सारी चीज़ें होती हैं। मान लो कि 50 लोग हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, और हनुमान जी की भक्ति में ही उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद भी वो लोग हनुमान जी की सेवा में लगे हुए हैं। तो जब कोई व्यक्ति हनुमान जी की सवारी मांगेगा तो हनुमान जी क्या कहेंगे, हनुमान जी उनमें से किसी एक को उस व्यक्ति की शरीर में प्रवेश करवा देंगे, बोल देंगे जाओ कि तुम जा कर के उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाओ। तो यानी कि अब शरीर में कौन प्रवेश करा, हनुमान जी ने तो किया नहीं, अब उस व्यक्ति ने प्रवेश कर लिया जो हनुमान जी का भक्त है, यानी कि वो हनुमान जी का दूत मान लो, भूत मान लो, प्रेत मान लो, हनुमान जी के साथ में चलने वाली हनुमान जी के सेवक मान लो। तो ये सारी चीज़ें हमारे शरीर में खेलती है, हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं। अब एक चीज़ आपने और देखी होगी
कि जब हमारे शरीर में कोई देवी या कोई देवता प्रवेश करता है तो देवता अपने नाम का जयकारा लगाता है। आपने देखा होगा अक्सर, ठीक है। जैसे कि मान लो मेरे शरीर में या आपके शरीर में माता काली प्रवेश करी या माता काली ने, और माता काली अपने नाम का ही जयकारा लगा रही है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। जब कोई शक्ति अपने नाम का ही जयकारा लगा रही है तो वो शक्ति कैसी हो गई? ऐसा कदापि नहीं है। माता काली कभी भी किसी के शरीर में नहीं आती। मैं आपको इसके पीछे का रहस्य बताता हूँ। देखिए, हनुमान जी हैं। हनुमान जी किसके सेवक हैं? हनुमान जी किसके भक्त हैं? हनुमान जी किसके दूत हैं? भगवान श्री राम के। और हनुमान जी हमेशा किसके नाम का जयकारा लगाते हैं? भगवान श्री राम के नाम का, यानी कि जय श्री राम हनुमान जी बोलते हैं। अगर आपके इष्ट देव हनुमान जी हैं तो आप किसके नाम का जयकारा लगाओगे? हनुमान जी का ना। बोल बजरंग बली हनुमान की जय, बोल पवन पुत्र हनुमान की जय। अपने नाम का तो नहीं लगाओगे आप कि मेरा नाम अमुक है और मैं अपने नाम का अमुक की जय, अमुक की जय, इस तरह तो कोई नहीं लगाता। हमेशा भक्त अपने भगवान का जयकारा लगाता है। तो आप खुद सोचो, जब किसी के शरीर में माता काली आई, किसी के शरीर में माँ दुर्गा आई या किसी के शरीर में हनुमान जी आए, तो वो अपने नाम का जयकारा कैसे लगाने लगे? कोई भी शक्ति अपने नाम का जयकारा नहीं लगाती। शक्ति हमेशा अपने भगवान के नाम का जयकारा लगाती है। मान लो कोई संत है वो हमेशा राधा राधा करते रहते हैं, कोई संत है वो हमेशा कृष्ण कृष्ण करते रहते हैं। तो जब वो संत उन संत की मान लो मृत्यु हो जाती है और वो किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, तो वो अपने नाम का जयकारा थोड़ी ना लगाएंगे, अपने भगवान के नाम का जयकारा लगाएंगे ना। मान लो भगवान श्री राम भगवान श्री राम जब माता सीता की खोज में मिले थे अपने मित्र से, क्या नाम था उनका, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। तो भगवान श्री राम की बहुत बड़ी सेना थी, वानरों की सेना थी। वो सारी की सारी वानरों की सेना किसके नाम का जयकारा लगा दी थी? भगवान श्री राम क्या, ठीक है, जय श्री राम का नाम का जयकारा लगाती थी पूरी की पूरी वानर सेना। अब आप मान लो माँ दुर्गा के भक्त हो, तो आप माँ दुर्गा के नाम का जयकारा लगाते हो ना, कि बोल दुर्गा मैया की जय, बोल कालका मैया की जय, बोल शीतला मैया की जय, बोल भैरव बाबा की जय, इस तरीके के जयकारा लगाते हो। तो कोई भी शक्ति शरीर में प्रवेश नहीं करती है। ना ही माँ दुर्गा आती है, ना ही माता काली आती है, ना ही हनुमान जी आते हैं किसी के शरीर में, ना ही भगवान शंकर आते हैं। मैंने 2-3 वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने लिख रखा है कि माँ दुर्गा की सवारी कैसे प्राप्त करें, माता काली की सवारी कैसे प्राप्त करें, या गुरु गोरखनाथ जी की सवारी कैसे प्राप्त करें। तो कुछ लोगों ने उस वीडियो में कमेंट भी किया है। उन्होंने ये लिखा है कि आप ही तो कहते हो कि कोई भी देवी या कोई भी देवता शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो देखिए, कुछ इस दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक हैं कि जो भगवान की सीधी सीधी भक्ति करते हैं और भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहते हैं, और दूसरी तरह के लोग हैं जो भगवान की सवारी मांगते हैं अपने ऊपर। अब कितना भी हो, अब अगर किसी भगवान का कोई दूत भी आपके शरीर में प्रवेश कर गया, अब वो चाहे भगवान ने अपनी मर्जी से भेजा हो, चाहे वो भगवान ने आपकी साधना से प्रसन्न होकर के भेजा हो, चाहे वो खुद ब खुद आपके शरीर में प्रवेश कर गया हो। अब लेकिन लोग इसी चीज़ पे विश्वास करके बैठ जाते हैं कि हमारे शरीर में ये देवता आ चुके हैं। बस इतनी सी बात पे ही विश्वास कर लेते हैं। और आजकल तो लोग खुद ब खुद देवी देवताओं की सवारी मांग रहे हैं, खुद ब खुद देवी देवताओं की सवारी मांग रहे हैं। माता काली की सवारी कौन है? माता काली की सवारी प्रेत होते हैं। मैं आज आपको बता देता हूँ, आपको कोई नहीं बताएगा, ये सारी गुप्त ज्ञान है, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताएगा आपको। यहाँ तक कि अगर आपने गुरु भी बना रखे हैं तो आपके गुरु भी आपको इतनी गहरी जानकारी नहीं देंगे। अब जब लोग पहले से ही भ्रमित हैं तो लोग करें क्या? अब जब जिनके ऊपर खुद ही देवी देवताओं की सवारी आ रही है और वो खुद ही इन चीज़ों को बांट रहे हैं लोगों में, तो अब क्या कर सकते हैं उसके लिए? अब उन्होंने जो मार्ग चुन लिया है, अब चुन लिया है, उसके लिए तो वो भी कुछ नहीं कर सकते, वो भी बाधित हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको आज सच्चाई बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ कि कभी भी देवी देवता शरीर में नहीं आते। हाँ, जैसे कि ये ग्राम देवता हो गए, जैसे कि कोई छोटे मोटे थान के देवता हो गए,
कोई छोटे मोटे जैसे ये जिन्न हो गए, ब्रह्म राक्षस हो गए, भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी, ये सारी चीज़ें शरीर में आती हैं, क्योंकि ये सभी भी प्रेत आत्माएँ होती हैं, जीवात्माएँ होती हैं। जीवात्मा शरीर में प्रवेश कर सकती है क्योंकि जीवात्मा हमारे अंदर भी पहले से मौजूद है। लेकिन आप कहो कि परमात्मा आपके शरीर में प्रवेश करे, मतलब ही नहीं बनता, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ, एक बोलचाल में ग्रामीण भाषा में लोग कह देते हैं कि भाई माँ दुर्गा की सवारी है इसके अंदर। माँ दुर्गा की सवारी का मतलब ये नहीं कि माँ दुर्गा है अंदर। माँ दुर्गा की सवारी, माँ दुर्गा की, यहाँ तक कि जो योगिनियाँ होती हैं ना, योगिनियों की भी सवारी शरीर में बहुत मुश्किल होता है। बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जो जिनका तपोबल बहुत ज़्यादा होगा, उन्हीं के पास में योगिनियाँ होती है। नहीं तो माँ दुर्गा की सेवा में जो महिलाएं होती हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, अब जैसे कि मान लो हम में से बहुत सारे लोग हैं, माँ दुर्गा हम सबकी इष्ट हैं, हम माँ दुर्गा की सेवा कर रहे हैं, हमारी मृत्यु हो जाती है, बाद में हम किसी के शरीर में प्रवेश कर जाएं और हम बोले कि हम जय माँ दुर्गा जय माँ दुर्गा, तो क्या हम माँ दुर्गा बन जाएंगे? नहीं, हम रहेंगे तो भूत प्रेत ही, हम रहेंगे तो माँ दुर्गा के सेवक ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप कोई बात नहीं किसी के शरीर में प्रवेश करो, लेकिन आप देवी देवताओं को बदनाम मत करो। ठीक है, देवी देवताओं का लोग करते हैं ऐसा। बस अब जब तुम जयकारा लगा रहे हो माता कालका का या माँ दुर्गा का, तो माँ दुर्गा के लिए बोलो, हाँ ठीक है, बोलो दुर्गा मैया की जय, लेकिन अपना परिचय तो माँ दुर्गा के नाम से मत दो। ये बोलो कि मैं माँ दुर्गा का सेवक हूँ, मैं माँ दुर्गा की सेविका हूँ, मैं माँ दुर्गा का भक्त हूँ, मैं माँ दुर्गा की भक्तनी हूँ। ठीक है भाई, मुझसे तो नहीं होता ये सब, ठीक है, और मैं करता हूँ सच्ची भक्ति, और मुझे ये सब दिखावा तो आता नहीं है। ठीक है, कि मैं अपने आप को माँ दुर्गा बोलूँ, अपने आप को माता काली बोलूँ। और और वास्तव में यार ऐसा करना भी मत, नहीं तो ना मृत्यु के बाद में वाकई में नरक में जाओगे आप। सही बता रहा हूँ मैं, जो लोग ऐसा करते हैं ना, अपने आप को भगवान कहोगे, ठीक है, तो आपकी क्या दशा होगी, क्या दशा होगी। आप अपने आप को भी धोखे में रख रहे हो और आपके साथ में 100 लोग जुड़े हुए हैं, कोई एक बंदा जुड़ा है, कोई भी है, आपके पास में लोग आ रहे हैं, आप उनको भी धोखे में रख रहे हो। तो ऐसा कदापि नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। देवी देवता कभी भी किसी के शरीर में प्रवेश नहीं करते हैं। उनके साथ में, उनकी सेवा में, साथ की दूर की बात है, उनकी सेवा में जो रहने वाली जीवात्माएं हैं, जो भूत प्रेत आत्माएं हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति की होती हैं, भक्ति मार्ग वाली होती हैं, यानी कि वही सारी चीज़ें शरीरों में आती हैं। चाहे वो स्वयं आपके शरीर में आ जाएं, चाहे वो देवी देवताओं की प्रेरणा से आपके शरीर में आए। वो भी क्यों, जो आप सवारी मांग रहे हो। सब सवारी मांगोगे तो देवी देवता तो आ नहीं सकते, अगर वो आ गए तो आप मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। तो वो क्या करेंगे, वो अपने किसी भी एक शक्ति को, भूत प्रेत गण, अपनी योगिनियाँ या फिर अपनी यक्षिणियाँ, इन सारी चीज़ों को आपके शरीर में भेज देंगे कि जाओ मेरे नाम से खेलो, ये बंदा मेरी सवारी मांग रहा है। पर लोग भ्रमित हैं, लोग रियलिटी को नहीं जानते। तो ये चीज़ थी। अब हनुमान जी की बात भी आपके मन में क्लियर हो गई होगी, और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन चुकी है, लेकिन वीडियो लंबी है लेकिन बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल है। और आशा करता हूँ मित्रों, जो मैंने जानकारी आपको दी अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता दी।